हेलो। आप लोग सब कैसे हैं? आई होप एवरीवन फाइन। आज मैं हिंदी उर्दू टैरो रीडिंग लव लेटर कर रही हूँ। लव लेटर फ्रॉम डीएम टू डीएफ। ये ज़रूरी नहीं है कि डीएम मतलब मेल ही हो। बाज़ दफ़ा फ़ीमेल के अंदर भी मेल डोमिनेंट होता है। तो हम कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। और बाज़ लोग कलेक्टिव रीडिंग लाइक नहीं करते हैं कि इसमें पिक अ कार्ड नहीं होता है कि आप पिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप लोग यहाँ आए हैं तो आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके लिए मैसेज ना और आप रैंडमली आ गए हों। कोइंसिडेंसेस होते हैं, लेकिन आई थिंक ऑरिकल और पिक अ कार्ड में नहीं होते। मेरा मानना ये है। मैं शफ़ल कर रही हूँ। आई एम सॉरी कि मेरे पास इतने अभी कोई रिसोर्सेज नहीं है कि मैं बहुत सब कुछ करूं, लेकिन मैं इस टाइम शफ़ल कर रही हूँ। और हम यहाँ पे कार्ड्स निकालेंगे जब तक मैसेज हमें मिलेंगे। तो आप लोग बस जो भी आपका लव वन है आप उसके बारे में सोचिए और आपको वो मैसेजेस मिलेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। आप अपने आप पर इन्फोर्स नहीं करिएगा कि ये मैसेज आपके लिए है। जो आपसे रेजोनेट करे आप उसको लीजिए। चलें, हम पहला कार्ड निकालते हैं। फाइव ऑफ कप्स। मैं जानता हूँ, ये मैं जानती हूँ, मैं क्योंकि फ़ीमेल हूँ तो इसलिए मैं मेल की तरह बोलूँ, आप उसको ख़ुद कर लीजिएगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हमेशा एक चॉइस की तरह डील किया है। मैंने हमेशा तुम्हें ये बताया है कि तुम मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं हो, और हमेशा तुम मेरे पास आई हो अपना बहुत सारा इमोशंस लेके। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें लेट डाउन करने की कोशिश की है। हमेशा मैंने तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि तुम मेरे लिए एक वन ऑफ देम हो जो मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन शायद मैं गलत था। शायद मैं उस टाइम ये बात नहीं समझ पाया कि तुम मेरे लिए कुछ अलग सोचती हो। मैं उस टाइम ये नहीं समझ पाया कि तुम्हें मुझसे सिवाय मेरी अटेंशन के, मेरे टाइम के, मेरे इमोशंस के, मेरी मोहब्बत के अलावा मुझसे कुछ नहीं चाहिए। मैं हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागता रहा जो चीज़ें मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकी, या जो चीज़ें मुझे वो पीस नहीं दे सकी जो तुम मुझे पीस देते थे। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों के लिए रिग्रेट करता रहा, उन्हीं चीज़ों के पीछे ही रहा जो हमेशा मुझे लेट डाउन या मुझे हमेशा बताने की कोशिश करते थे कि मैं कुछ नहीं उनकी लाइफ में। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ कप। मैं हमेशा मोहब्बत का कप अपने हाथ में लिए रहा कि मैं हमेशा उस राइट पर्सन को दूंगा जो मुझसे वाकई मोहब्बत करती है। लेकिन वो कप मैंने कभी तुमको नहीं दिया। तुम्हारी तरफ से हमेशा मैंने ये चाहा कि तुम मेरे साइड हो, लेकिन मैं तुम्हें ये चीज़ें नहीं दे सकता। तुम हमेशा इस चीज़ में रहती थी कि मेरी हैप्पीनेस किस में है। तुम मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशी के लिए हमेशा वेट करती रही कि शायद तुम वो एक दिन मेरी खुशी बन जाओ। लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी ये कप ऑफ़र नहीं किया। कभी भी मैंने ये नहीं चाहा कि मैं तुम्हें दुख दूं। लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या नहीं मुझे उस वक्त समझ नहीं आया, जब तक तुम मुझे छोड़ के नहीं गई।
जब मुझे तुम छोड़ के गई मुझे पता लगा कि जो कप मैं बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ था कि मैं किसी राइट पर्सन को दूंगा, वो तुम थी। लेकिन मुझे जब वो बात समझ आई बहुत देर हो चुकी थी। क्या अब सही होगा कि मैं तुम्हें वो चीज़ ऑफ़र करूं जब तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन होने की कोशिश कर रही हो? टेन ऑफ वंस। तुम हमेशा मेरे लिए, हर चीज़ के लिए, हर बर्डन को लेने को तैयार थी। हमेशा मुझसे पूछती थी कि मुझे कोई चीज़ चाहिए तो नहीं, या मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मैं ज़िंदगी की उन चीज़ों में ज़्यादा तवज्जो दे रहा था जो मेरी तरफ तवज्जो नहीं दे रही थी। मैं हमेशा उन चीज़ों के पीछे भाग रहा था जो मेरे लिए कभी भी फ़ायदेमंद नहीं थी, जो कभी भी मुझे वो पीस नहीं दे रही थी जो तुम मुझे दे रही थी, और मुझे मालूम ही नहीं था कि वो पीस मुझे तुमसे मिल रहा है। तुम मेरे सारे बर्डन्स अपने ऊपर ले लेती थी, मेरी सारी खुशियाँ, मेरी सारी दुख, मेरी सारी प्रॉब्लम सुनने को तैयार थी। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे लेके चल रहा था कि मैं तुमसे एक अच्छा दोस्त और एक अच्छे पर्सन के साथ कोई चीज़ शेयर कर रहा हूँ। मेरे दिल में कभी फील ही नहीं आया कि मैं तुमसे किसी भी कोने में या किसी भी तरह मोहब्बत करने लगा हूँ। लेकिन जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने बहुत देर कर दी थी, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। और वो बर्डन्स जब मेरे पास आए और मेरे पास बताने को कोई नहीं था, तब मुझे पता लगा कि जो लोग मेरे साथ हैं वो सिर्फ मेरे साथ हैं, लेकिन तुम ना हो के भी मेरे साथ हो। तुम मेरी हर वो बात समझ जाने की कोशिश करती हो जो मैं कभी नहीं बताता। मैं बहुत घबरा जाता हूँ जब मैं तुम्हें देखता हूँ, तुम्हारी आँखों में देखता हूँ। मुझे लगता है कि तुम सब कुछ जान जाओगी। मैं तुमसे कैसे छुपाऊँगा? लेकिन शायद मैं गलत हूँ। यही शायद मोहब्बत होती है, जहाँ कुछ कहना नहीं पड़ता, जहाँ खुद ब खुद बातें समझने लगती हैं। अब जब मैं उन लोगों के दरमियान फंस चुका हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं कैसे निकलूँ। मैं नहीं निकल सकता। मैं फंस गया हूँ उन सब चीज़ों में, जहाँ पे मुझे निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे बात करूँ, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे इन सब चीज़ों से अब निकलना है। मैं कब तक इन चीज़ों से लड़ता रहूँगा? मेरी पूरी लाइफ इसमें गुजर गई है, चीज़ों से फाइट करते करते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बताई। मैं चाहता हूँ बताना, लेकिन मैं तुम्हें दुखी भी नहीं देख सकता। तुम हमेशा मेरे लिए एक वॉल की तरह रही, लेकिन मुझे वो वॉल कभी दिखी ही नहीं। जब तक वो मेरे सामने थी मुझे दिखी ही नहीं। जब वो मेरी आँखों से दूर हो गई, तब मुझे पता लगा कि अब वो लोग और मैं हूँ, मेरे दरमियान में जो एक वॉल थी वो कहीं नहीं है। अब मुझे कैसे इन लोगों से फ़ाइट करनी है, कैसे निकलना है? काश तुम मेरा ये मैसेज सुन रही हो और तुम मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे मिल लो। शायद तुम्हें मेरा मैसेज मिल जाए कि मुझे ज़रूरत है। मुझे बहुत सारे लोगों ने घेर रखा हुआ है और उनसे निकलना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे किसी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी लड़ाई मेरे अपने लोगों से है जिनसे मैं लड़ नहीं सकता। मैं उनके दरमियान इतना बन चुका हूँ, इतना बन चुका हूँ कि मैं निकल नहीं सकता। तुमने मुझे बहुत दफ़ा बताया, बहुत दफ़ा कहा
कि तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारी की है इस चीज़ से निकलने के लिए जहाँ तुम अटके हुए हो, लेकिन वो मुझे नहीं नज़र आ रही। मेरी आंखें बंद हो चुकी हैं। मुझे ज़रूरत है कि तुम आओ और मुझे इस चीज़ से निकाल सको, क्योंकि मेरी लड़ाई जो अपने लोगों से है, मेरी लड़ाई जो मेरे अपने लोगों से है, उसको तुम ही निकाल सकती हो, तुम ही कर सकती हो, कोई और नहीं कर सकता। मुझे मालूम है तुम बहुत अक्लमंद हो। तुमने वो चीज़ें बहुत पहले देख ली थी जो मैं नहीं देख पा रहा था। मैं कभी नहीं देख पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम्हारा जुनून, तुम्हारी बातें, तुम्हारी तरीके जो मुझे बताने के थे इनडायरेक्टली, वो मैं नहीं समझ पा रहा था कि तुम मुझे क्या बताना चाह रही हो, जो तुम पहले से महसूस कर रही थी। लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं किससे वो मदद मांगूं, मुझे वो कैसे मिलेगा, वो दोस्त जो मैं खो चुका हूं अपनी नादानियों की वजह से, जो मैं खो चुका हूं अपनी बेवकूफ़ी, अपने बचकाना हरकतों की वजह से। शायद तुम मेरे ये मैसेज सुन के मुझसे कांटेक्ट कर लो। शायद तुम समझ पाओ कि मैं बहुत चाइल्डिश बिहेवियर का पर्सन रहा हूँ अपनी एंटायर लाइफ। मैंने कभी भी राइट डिसीजन राइट टाइम नहीं लिया। मैंने वो डिसीजंस जब लिए जब वो मेरे हाथ से जा चुके थे। और तुम मेरा वो रिग्रेट हो कि अगर तुम वापस नहीं आई, मुझे लगेगा कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी खो दी है। मैं लोगों के दरमियान हूँ, लेकिन मैं वो खुश नहीं हूँ। मुझे वो खुशी नहीं है जो मुझे तुम्हारे साथ कुछ ना हो के भी मिलती थी, जो तुम्हारी एक झलक देख के मैं पूरी लाइफ गुजारने का सोचता था कि ये मेरी वो दोस्त है जिसको मैं एक झलक देखूंगा मेरा पूरा दिन गुजरेगा। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि तुम्हें दोस्ती से ज़्यादा भी आगे एक स्टेप चाहिए, मेरी मोहब्बत, मेरी अटेंशन चाहिए। मैं कितना बेवकूफ़ था कि मैं तुम्हें बताता था कि ये मेरी नई पार्टनर है या मेरी नई फ्रेंड है, और तुम हंस के कहती थी कि जाओ अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, खुशी से रहो। मुझे ये नहीं पता था मैं कितना बेवकूफ़ हूँ कि तुम मेरी खुशी में अपनी खुशी देखती थी। तुमने मुझे नहीं मालूम कितनी रातें इस चीज़ में गुजार दी होंगी कि शायद मुझे कभी अक्ल आए इस चीज़ की, कभी मैं समझ पाऊँ कि तुम मेरी लाइफ में क्या मायने रखती हो। तुम्हारे जाने के बाद मैंने इस चीज़ को महसूस किया। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो मुझे सबसे ज़्यादा मेंटली पीस देती थी। आज मैं अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, लेकिन वो जो तुम्हारे साथ रात में बातें करना, तुमसे मिलना, छोटी छोटी चीज़ें करना, उन चीज़ों में जो मुझे मज़ा लगता था, जो चीज़ें मैं एंजॉय करता था, वो चीज़ें उन चीज़ों में कोई मज़ा नहीं दे रही। मैं लोगों के साथ हूँ, लोग मुझे एडमायर करते हैं, लोग मुझे
बहुत हैप्पी करते हैं, लेकिन जो खुशी तुम मुझे देती थी, तुम्हारी छोटी छोटी बातों में मुझे टोकना, रोकना, मुझे एडवाइस देना, मैं वो सब बहुत मिस करता हूँ। मुझे मालूम है तुम इस टाइम हंसोगी इस सोच के कि मुझे तुम्हारे साथ वो भी अब अच्छा लगता है जिसे मैं बोरिंग कहता था। तुम्हारे साथ रात में बैठ के एक जगह पे चाय पीना, कॉफ़ी पीना, या ज़रा सा कोई भी चीज़ लेके एक दूसरे को इरिटेट करना, जो मैं कहता था कब बड़ी होगी और कितना बोरिंग है तुम्हारे साथ रहना। अब मुझे इस बात का एहसास होता है वही मेरा पीस था, वही मेरा सब कुछ था। आज मैं बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइफ में हूँ, बहुत अच्छे सर्कल में हूँ, बहुत अच्छे मेरी लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ है, लेकिन मैं इनसाइड आई फील एम्प्टी विदाउट यू। आई फील आई कैन लिव विदाउट यू। मुझे माफ़ करके क्या तुम वापस आ सकती हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने वो कप लेकर आ रहा हूँ, वही मोहब्बत का। मुझे मालूम है ये तुम्हारे लिए अब बहुत मुश्किल होगा फ़ैसला करना, क्योंकि तुम अपनी लाइफ में आगे निकल गई हो। लेकिन क्या तुम एक बार मेरी तरफ देख के कोई दोबारा फ़ैसला ले सकती हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी ही है, लेकिन एक दफ़ा मुझे चांस दो, एक दफ़ा मेरा कप ले लो। मुझे मालूम है तुमने मुझे एक बार नहीं, बहुत बार तुमने मुझे वो मोहब्बत का कप दिया, लेकिन मैं बच्चा था, मुझे नहीं समझ आ रही थी। मैं अपनी लाइफ में आई डोंट नो मैं क्या सर्च कर रहा था, और मुझे ये नहीं मालूम था कि जिसको मैं खो रहा हूँ वही मेरी लाइफ है। देखो, ये कप जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, मुझे मालूम है ये मोहब्बत का कप है, लेकिन मैं तुम्हें दिल से कहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूँगा। अगर तुम ये मोहब्बत का कप ना ही भी एक्सेप्ट करो, क्या हम अच्छे एक दोस्त बन सकते हैं? मुझे मालूम है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने मुझे खोया है, तुमने वो तकलीफ़ अकेले बर्दाश्त की है। लेकिन क्या एक बार तुम मेरे बारे में सोच सकती हो? मुझे मालूम है तुम मुझे माफ़ कर दोगी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि क्या मैं वो ट्रस्ट दोबारा गेन कर सकता हूँ, जो ट्रस्ट तुम मुझ पे करती थी। मैं दोबारा वो फील करना चाहता हूँ जब मैं तुम्हारे साथ होता था, जब तुम्हारा बैक होता था और मुझे लगता था कि मैं कोई भी चीज़ अचीव कर सकता हूँ। तुम मेरे इर्द गिर्द के उन सब फेक लोगों को पहचान जाती थी और तुम मुझे बोला करती थी कि नहीं, इनसे दूर रहो। और आई वॉज थिंकिंग दैट टाइम यू आर जस्ट पोजेसिव अबाउट मी बिकॉज आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मुझे नहीं पता था, लेकिन तुम भी कितनी सीधी हो। तुमने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तुमने हमेशा मुझे बहुत अलग अलग वे में बताने की कोशिश की। बहुत चीज़ें तुमने मेरे लिए की हैं। अब मेरी बारी है, क्या मुझे तुम एक चांस दे सकती हो? अब मैं वो तुम्हारी बैग बनना चाहता हूँ जिसको तुम सोच के जो स्ट्रांग हो। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं वो तुम्हारा पिलर बनूँ, वो वॉल बनूँ जिसके साथ तुम अपने आप को स्ट्रांग फील करो।
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत अच्छी हो, और मुझे वो अच्छाई तुमसे चाहिए, मुझे वो एनर्जी तुमसे चाहिए। ये सोच लो कि इसमें मेरा ही फ़ायदा है, तुम्हारा फ़ायदा नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे ये फ़ायदा देने की कोशिश दोबारा करोगी? मैं तुमसे बहुत बात करना चाहता हूँ, बहुत बात करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाह रहा हूँ। क्या तुम एक दफ़ा मुझसे बात करोगी? क्या तुम मुझे एक दफ़ा माफ़ करोगी? मैं नहीं रो रहा हूँ, ये नहीं समझना कि मैं रो रहा हूँ। ये वो रिग्रेट है जिससे मैं शायद कभी भी ना निकल पाऊँ।